हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था एक नए लेक्चर के साथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत में संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से ही संसद बनती है, जो देश में विधि निर्माण का कार्य करती है। तो केंद्र की विधायिका पढ़ते हुए हमने संसद पढ़ा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, गठन पढ़ा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हमने बात किया 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्य अवधि कितनी होती है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि बनते कैसे हैं। लोग इलेक्ट होके पहुंच रहे हैं, तो जो इलेक्ट होके पहुंच रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा कि वो कब तक अपने काम को करेगा। देखिए, जो अपने संसद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग यानी कि राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इसलिए आज मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितनी है, कितने समय के लिए कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पे बैठता है। और हम बात करेंगे आज कि संसद के बाकी के दोनों सदन की क्या अवधि होती है, कब तक वो काम करते हैं। तो ये बात हम पढ़ते किसमें है, आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 बात करता है उस ड्यूरेशन के बारे में, उस समय अवधि के बारे में जिसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को डिस्कस करते हुए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यानी क्या मतलब हो गया, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ये विघटन का विषय ही नहीं है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है, वो विघटन का विषय नहीं है, इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कैसे चलेगा, एक बार कोई राज्यसभा का सदस्य बन गया तो क्या वो हमेशा के लिए बन गया? तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि 1/3 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर ऑन एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। तो जो राज्यसभा है वो तो कभी विघटित नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे बाकायदा पूछा जाता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछते हैं कि राज्यसभा के विघटन की अवधि कितनी है, और उसमें 4 ऑप्शन में से एक जो है ऑप्शन होता है कि इसका कभी विघटन नहीं होता। तो आपको हमेशा उसी आंसर पे जाना है, क्योंकि आर्टिकल 83 इसके बारे में बात करता है सबसे पहले क्लॉज में कि द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। तो यानी क्या है, विघटन का विषय नहीं है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्यों को रिटायर किया जाएगा, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते ना कि विघटित नहीं होगा तो जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए बना रहेगा, तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें जो है 1/3 मेंबर इसके हर दूसरे साल पे रिटायर हो जाएंगे। 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल पे रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति का कार्यकाल लगभग 6 साल का इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने लूँ समझने समझाने भर का, अगर जो है मैं ये कहूँ कि जो है आपके 6 लोग एक सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 लोग हैं। हालांकि कभी नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्यों से मिलकर बनती है राज्यसभा, क्योंकि इसे हमने अपने कल के लेक्चर में ही पढ़ा था, इसलिए क्वेश्चन आपसे करना बिल्कुल बनता है। और आपकी कमेंट का, आपकी रिप्लाई का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब देखिए, जितने मेंबर्स होते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं एक केवल आपके लिए एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मैं मान लूँ 6 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो मैं क्या देख रही हूँ कि हर इसका 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो रहा है। तो ये पहले वाले मिस्टर ए, मिस्टर बी क्या हो गया, पहले दूसरे साल में रिटायर हो गए। उसके बाद मिस्टर सी और मिस्टर डी क्या हुआ कि ये तो दूसरे साल रिटायर हुए थे, ये चौथे साल में रिटायर हो गए। और उसके बाद मिस्टर आपका ए बी सी डी हो गए थे, ई और एफ ये अगले जो है 6ठे साल में रिटायर हो गए। तो हमने क्या देखा कि मिस्टर एफ ने अपना कार्यकाल कितना रखा है, तो ये 6 साल तक अपने पद पे बने रहे थे। तो इनके रिटायर होने के टाइम 6 साल जो हम देखते हैं, तो इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। क्योंकि आपने अब यहाँ पर जब भी मिस्टर ए और बी रिटायर हुए थे, तो इनकी जगह पे नए इलेक्शंस हुए थे, नए लोगों ने ज्वाइन किया था राज्यसभा को। तो वो व्यक्ति अब कब रिटायर होंगे, जब ये दोनों रिटायर हो चुकेंगे उसके बाद, यानी कि 2 साल, 4 साल, 6 साल। इस तरीके से 1/3 मेंबर्स अगर हम रिटायर करते हैं तो 6 साल के कार्यकाल पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है और उनका रिटायरमेंट होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि राज्यसभा का क्या कार्यकाल है, वो कब रिटायर होती है, कब उसका विघटन होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये परमानेंट
जो है आपका काउंसिल है, परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का, जो कभी भी विघटित नहीं होता है, हमेशा ये जो है सत्र में रहता है, हमेशा बना रहता है। बस इसके व्यक्ति जो इसके सदस्य हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं, जो मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको एक बार हम बेरेक की लैंग्वेज में पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बेरेक की लैंग्वेज पढ़ना सीखें, और उसको आप मेरे साथ साथ सीख सकते हैं। आप पेंसिल लेके बाकायदा बेरेक पढ़िए जब आप मेरे साथ पढ़िए। आइए देखते हैं आर्टिकल 83। देखिए, संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ये बात एकदम स्पष्ट तौर पे आपके आर्टिकल 83 में लिख दी गई है। किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य, जितना पॉसिबल हो सके 1/3 मेंबर्स, इसके 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। यानी क्या होगा, संसद ने जैसा इसके बारे में रूल बना रखा है, विधि बनाए रखी है, उसके अनुसार हर दूसरे साल जितना भी संभव हो सके 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। वो 1/3 मेंबर ही दोबारा इलेक्ट होंगे, और वो वाले अगली बार कब रिटायर होंगे, जब उनका नंबर आएगा। यानी ये 1/3 गए थे, इनकी जगह नए आए, इसके बाद वाले 1/3, और फिर हम देखते हैं 6 साल का कार्यकाल निकल आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करके देखिएगा पेपर पे, आपको बात समझ में आ जाएगी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। आइए बात करते हैं अब इसके बाद करते हैं हाउस ऑफ पीपल के बारे में, यानी आपका लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो पहली बात तो ये कि अगर पहले ही डिसॉल्व नहीं हो गई तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जब पढ़ा था आर्टिकल 75 तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर जो मंत्रिपरिषद है, जो अगर उसने अपना विश्वास खो दिया तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को, अगर समर्थन नहीं है जीती हुई पार्टी का, तो उसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे विघटित कर सकते हैं, और ये काम वो कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले ही डिसॉल्व नहीं कर दिया गया तो द हाउस ऑफ पीपल शेल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इस फर्स्ट मीटिंग। जब पहली बार लोकसभा अपनी बैठक करती है, उस डेट से लेकर के 5 साल तक लोकसभा अपने कार्यकाल में, अपने जो है सदन में बनी रहती है। तो इसके सभी सदस्य एक साथ ही चलेंगे। एक बार हम जो डायरेक्ट इलेक्शन से इन्हें जिताकर भेजेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, पहली मीटिंग हुई, उस डेट से लेकर के इनके आखिरी डेट यानी कि 5 साल पूरा होते साथ ये सभा डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 5 साल पूरे होते हैं, उसके बाद इन्हें कोई हक नहीं है कि वहाँ पे काम करें, क्योंकि क्या होगा, इसके पहले ही इलेक्शन होगा और नए कैंडिडेट अपॉइंट कर दिए जाएंगे, वहाँ के लिए इलेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो फिर क्या होगा। तो देखिए, इमरजेंसी की सिचुएशन होने पे इसे एक बार में जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आपको पढ़ देती हूँ पहले इसका क्लॉज, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर परिणाम लोकसभा का विघटन होता है। जैसे 5 साल बीतेंगे वैसे क्या परिणाम होगा, लोकसभा विघटित हो जाएगी। आगे बात करते हैं, इसमें एक प्रोविजो है, परंतु उक्त अवधि को जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, ठीक है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी क्या हम कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी अप्लाई है, अगर आपात की घोषणा देश में होकर रखी हुई है, उस स्थिति में क्या होगा, और यहाँ आपात से हमारा क्या मतलब है, आपात से मतलब राष्ट्रीय आपात है, कि अगर राष्ट्रीय आपात है, ये नहीं कि किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस स्थिति में हम यहाँ पार्लियामेंट को बचा कर रखेंगे, नहीं। अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, अब जब आपको पढ़ाएंगे, आपको आपातकाल पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके से चीज़ें पढ़ाऊंगी मैं। फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए कि आपात की स्थितियों में हम तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो आपका राष्ट्रीय आपात होता है, जिस नेशनल इमरजेंसी, जिसका रीज़न वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर जो है आर्म रिबेलियन होता है, यानी कि या तो युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया या फिर आंतरिक रूप से सशस्त्र विद्रोह हो गया है। इन 3 ग्राउंड पे ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इसके अलावा राज्य का आपात होता है, तो उसके लिए क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इस वजह से राज्य में आपात होता है। इसके अलावा एक आपात की स्थिति और होती है वित्तीय आपात, जब कभी लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और
आई विश ऐसा कभी भी ना हो भारत में, लेकिन जो है ये 3 कंडीशंस हमारे संविधान में बताई गई हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, उस समय पर यहाँ हम क्या देखते हैं कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1 वर्ष के लिए पार्लियामेंट अपने आप को आगे बढ़ा सकती है अपने कार्यकाल को। वैसे कार्यकाल कितना है, 5 साल है, लेकिन अगर इमरजेंसी अप्लाई है तो फिर क्या होगा, इस कार्यकाल को हम 6 साल का कर सकते हैं, इसको हम 1 साल का बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, इसको भी पार्लियामेंट प्रस्ताव पारित करके इस हिसाब से बढ़ाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो बढ़ाने का हक किसे है, संसद को ही है। कितने समय के लिए एक बार में कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। और उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने पर, अब मान लीजिए कि उद्घोषणा थी, इमरजेंसी अप्लाई थी, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा लिया या नहीं भी बढ़ाया, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, रह जाने के, प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे इमरजेंसी की सिचुएशंस खत्म हुई, आप तुरंत इलेक्शन कराइए और इलेक्शन करा करके आप नया जो है कैंडिडेट, नए लोकसभा को अपॉइंट करिए, इलेक्ट करिए। अगर जो है 6 महीने का समय आप ले लें, क्योंकि एक इलेक्शन कराना, उसके जो है नतीजे आना और उसको जो है लोगों को शपथ दिलाकर वहाँ बिठाने में जो समय लग रहा है वो 6 महीने के अंदर आप कवर करें। यानी कि जैसे ही आपातकाल की स्थिति खत्म हुई है, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा पार्लियामेंट और ज़्यादा अपने कार्य में नहीं रह सकती है। हर हाल में 6 महीने में इलेक्शंस कंप्लीट कराकर आपको नए लोकसभा का गठन करना पड़ेगा और पिछली लोकसभा विघटित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पूरा क्लॉज है 83, लेकिन मैं आप एक जगह पर आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूँगी। यहाँ इतना तो आपने जितना पढ़ा है रिवाइज कर लिया है मेरे साथ में, मुझे ऐसा उम्मीद है। 83 की बात की हमने, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस की बात की, साथ में हमने जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, राज्यसभा के लिए कहा कि कभी विघटित नहीं होगी, इसके मेंबर्स जो हैं वो 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होंगे। फिर हमने बात किया हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, कार्यकाल है 5 साल का। अगर इसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया गया तो अपनी पहली मीटिंग से लेकर 5 साल तक ये बनी रहेगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर इमरजेंसी अप्लाई होती है तो संसद विधि बनाकर कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। यानी अगर आपात है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 1 साल खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि अपने आप आगे बढ़ेगा, 1 साल खत्म हुआ तो पार्लियामेंट को फिर से इसका प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम 1 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। और आपात खत्म होने के बाद मैक्सिमम 6 मंथ, उसके आगे नहीं। लेकिन यहाँ आप जब पढ़ रहे होंगे अपने बैरेक, तो पढ़ते हुए आपको दिख रहा होगा कि जो 5 साल लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ब्रैकेट में है, उसके ऊपर एक नंबर है। तो वो नंबर क्या शो कर रहा है मैं आपको बता दूं। एक्चुअली बात क्या थी कि पहले स्टार्टिंग से हमारे संविधान में पार्लियामेंट यानी आपका ये लोकसभा का जो है कार्यकाल 5 साल का ही होता था, हमेशा से यहाँ पे 5 साल ही लिखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो इस कार्यकाल को बढ़ा करके कर दिया जाता है 6 साल। और ये 42nd अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था और क्या कंडीशन थी इसकी, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर रिकॉल कर पा रहे होंगे। देखिए आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, और 1975 में क्या हुआ था, देश में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। रीज़न क्या था, रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो है उस इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर, देखिए मैंने आर्म रिबेलियन नहीं कहा, मैंने कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ पर इमरजेंसी की राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी। और उसी समय में 75 में आपातकाल लागू हुआ, 76 में अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 साल नहीं 6 साल होगी। ऐसा करने का कारण क्या था, मैक्सिमम टाइम तक अपनी सत्ता को खींच के रखना, अपने आप को सत्ता में बना कर रखना। इसके पीछे का जो एक केस लॉ है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, जहाँ से पूरा मामला शुरू हुआ था, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। मैं एक बार फिर से उस बात को याद दिला रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इंदिरा नेहरू गांधी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने बरेली के इलेक्शन को गलत तरीके से जीता है, जिसके बाद उनके इलेक्शन को गलत बता दिया गया, खारिज कर दिया गया, और साथ में उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि अब आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस बात के जवाब में उन्होंने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए स्टे ऑर्डर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उन्हें स्टे मिला हाई कोर्ट से, और उन्होंने केंद्र में पहुंचने के साथ इमरजेंसी अप्लाई कर दी। तो हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम इमरजेंसी के जो अमेंडमेंट्स होने लगे, वो अमेंडमेंट की पूरी लिस्ट है, जिसमें एक से बढ़कर एक अच्छे संविधान संशोधन है, जो पूरी तरीके से केवल तत्कालीन सरकार को सत्ता में
बनाए रखने के इरादे से किए जा रहे थे। उन्हीं में से एक अमेंडमेंट आपके सामने है जो आपका आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में है, जो बात करता है कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया जाए, लेकिन बाद में 77 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और 78 में आपको देखने के लिए मिलता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इस संविधान संशोधन से उस 6 साल को वापस पलट के 5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो 5 साल लिखा है हमेशा से 5 साल ही था लोकसभा का कार्यकाल, 5 ईयर्स ही था जो है आपका हाउस ऑफ पीपल्स का कार्यकाल, लेकिन यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे 6 साल कर दिया गया था, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से दोबारा बदल के 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहती थी। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर मेरे साथ समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा वही कहती हूँ कि आप कैसे भी करें, बस आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, चाहे मेरे साथ करें या सेल्फ स्टडी, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।